हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग करने के लिए जा रहे हैं क्लास 9th का मैथ है और मैथ का चैप्टर नंबर हम देखने वाले हैं 1.2 और 1.2 में यहाँ पर हम दो प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले। बाकी के जो दो प्रश्न है वो संख्या रेखा वाला है। अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो उसको हमको सेपरेट वीडियो में हमको कॉपी पर दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो प्रश्न है, क्या कह रहा है और ज़रा हम बात करते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पर अगर तुम अपरिमेय संख्या का समूह देखो तो क्या होता है, जरा बात कर बताओ हमको। अपरिमेय संख्या क्या किसको बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं यहाँ से इरेशनल नंबर, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या का। अगर समूह देखेंगे हम अपरिमेय संख्या का, तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आएगा, √2, √3, √5, √7, √11, √13। ये सारा का सारा अपरिमेय संख्या यहाँ पर निकल के आएगा। अब वास्तविक संख्या का समूह देखते हैं तो ये क्या आएगा। अगर हम वास्तविक संख्या का समूह देखते हैं तो इसमें क्या आएगा, देखो वास्तविक संख्या का अगर समूह देखेंगे ना तो इसमें देखो नेचुरल नंबर भी आता है, यानी कि प्राकृत संख्या भी आता है, ये पूर्ण संख्या भी आता है, पूर्णांक संख्या भी आता है, परिमेय भी आता है, अपरिमेय भी आता है। ये सारे नंबर वास्तविक संख्या में आ जाते हैं। इट मीन्स कि ये 1, 2, 3, 4 ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे वास्तविक संख्या। इसके अलावा 0, 1, 2, 3, 4 ये भी हमारा वास्तविक संख्या है। पूर्णांक में देखेंगे -1, -2, -3, 4, 5, 6, 7, यानी प्लस माइनस वाला दोनों नंबर हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा परिमेय संख्या अगर हम लिखते हैं 2/3, 5/7, 2/1, 3, 5, तो ये सारे के सारे क्या है, वास्तविक संख्या है। देन अगर हम लिख रहे हैं √2, √3, √5 या 0.21, 21, 211, 2111 इस पैटर्न पर हम कोई नंबर लिख रहे हैं ना, तो वो भी अपरिमेय संख्या है। तो हमारा कह रहा है कि सत्य असत्य बताना और कारण भी देना है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या, जो भी अपरिमेय संख्या होगा वो वास्तविक संख्या के अंदर में ही आएगा। अतः यह कथन बिल्कुल सत्य है। तो क्या लिखेंगे, सत्य है। और सत्य के अलावा कारण भी तो पूछ रहा है, तो कारण में इतना इनफ है। अगर इतनी बातें हम अगर बता देते हैं कारण में, तो कहीं से भी तुम्हारा प्रश्न गलत नहीं होगा। दूसरा जो प्रश्न है हमारा वो क्या है, देखो यहाँ से, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरे नंबर प्रश्न, ये जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, इसके लिए हम अपन क्या करते हैं, यहाँ से संख्या रेखा बना लेते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पर मान लो 0 हो जाएगा, ये ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखो दो बात है यहाँ पर, क्या संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु को √m के रूप में होगा। इसका मतलब ये है कि संख्या रेखा पर जितने भी पॉइंट्स हैं ना, 1, 2, 3, 4, इधर से देखो 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे माइनस में हो जाएंगे और ये प्लस में हो जाएंगे इधर वाला। चलो इसको भी लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर संख्या रेखा है। अब यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, दूसरे नंबर में, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। इसका मतलब है यदि ये संख्या रेखा पर 1, 2, 3, 4, 5 है और अगर इसको रूट में डाले तो ये बाहर निकलेगा, तो हमारा प्राकृत संख्या ही होगा। तो ये कहाँ कहाँ सत्य है, देखो अगर मान लो हम √1 को इसमें उसको रूट में डालते हैं, इसको भी रूट में डालें और इसको √3 को डालते हैं, √4 को डालते हैं, √5 को, इतना काफ़ी है हमारे। तो √1 का तो 1 निकल जाता है। √2 को यदि निकालेंगे तो 1.141 आएगा। फिर √3 को अगर हम डालते हैं तो ये निकलेगा हमारा 1.73 समथिंग आएगा। √4 को निकालेंगे तो ज़रूर ये हमारा 2 निकल के आ जाएगा, जो हमारा क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पर जो हमारा बताया जा रहा है कि संख्या रेखा पर जो भी संख्या है उसको अगर रूट में डालेंगे तो वो हमको प्राकृत संख्या मिलेगा, ये बिल्कुल गलत है, ये हमेशा सत्य नहीं है। क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि √2 बराबर यहाँ पर 1.141, √3 बराबर 1.73, अतः
संख्या रेखा पर प्रत्येक संख्या रूट m के रूप का नहीं होगा। इतना काफ़ी है समझने और समझाने के लिए। ठीक है, हाँ, स्पष्ट देख रहे हैं ना कि √2 को 1.141 हो जाएगा, √3 है तो 1.73 हो जाएगा। मतलब हर संख्या जो है ना रूट m का नहीं होगा। ये हमारा दूसरा प्रश्न था। देखेंगे तीसरे प्रश्न को क्या कह रहा है। तीसरे नंबर का प्रश्न हमारा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो सबसे पहले फिर वही वाला बात आ गया। वास्तविक संख्या की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या क्या आएगा। एक प्राकृत संख्या भी आएगा जो होता है 1 2 3 4 ये वाला। इसके अलावा पूर्ण आ जाएगा जो होता है 0 1 2 3 4। देन हमारा परिमेय हो जाएगा, ये पूर्णांक हो जाएगा। इसमें प्लस और माइनस दोनों वाला संख्या होता है। तो यहाँ देखेंगे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। देन हमारा परिमेय संख्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2/3 5 4/5। इस तरह से ये होता हुआ चला जाएगा। और परिमेय संख्या आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा √2 √3 √5 1.15 155 1555 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या में तो 1 2 3 4 भी आ रहा है। क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं है। प्रत्येक वास्तविक संख्या में तो 0 1 2 3 4 भी आ रहा है, तो ये भी अपरिमेय नहीं है। प्रत्येक वास्तविक संख्या में -4 -3 -2 1 2 3 भी आ रहा है, ये भी अपरिमेय नहीं है। और परिमेय संख्या भी आ रहा है, ये भी अपरिमेय नहीं है। तो यहाँ पर कहना कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारा असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय प्राकृत पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं आती है। पूर्णांक संख्याएं आती है जो अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है, ये हमारा उत्तर हो गया। इतना रीजन काफ़ी है इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर कहीं एग्जाम में पूछता है तो जैसे बताया है बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। कहीं से कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, कहीं से कोई भी नंबर तुम्हारा नहीं कटने वाला है। दूसरे नंबर का प्रश्न देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्या सभी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? अब समझो यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या दीजिए जो वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय है। देखो गौर से देखो कितना हमारा दूसरा नंबर है। यहाँ पर देखो 1 का वर्गमूल निकाले 1 निकलेगा, अगर 2 का निकाले तो नहीं निकलेगा। ये हमारा प्राकृत संख्या नहीं निकलेगा, ठीक है, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। √3 का निकालेंगे ये भी अपरिमेय हो जाएगा। √4 का निकालेंगे तो ये 2 होगा। √5 का निकालेंगे ये निकलेगा नहीं, तो ये भी अपरिमेय होगा। √9 का अगर निकालते हैं तो ये हमारा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से स्पष्ट देख सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक संख्या का वर्गमूल जो है ना अपरिमेय संख्या नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं √1 निकल करके बाहर 1 हो जाता है जो कि एक परिमेय संख्या है। √4 निकल करके बाहर रूट से बाहर 2 हो जाता है जो कि एक परिमेय संख्या है। √9 यहाँ से बाहर निकल के 3 हो जाता है जो एक परिमेय संख्या है। तो जो पूछ रहा है क्या सभी धनात्मक संख्याओं को वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सभी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अपरिमेय नहीं होते हैं।
ठीक है, उदाहरण बोल रहा है तो लो भैया, √9 हो गया, √4 हो गया, √16 हो गया, √25 हो गया। इसको निकाल देंगे 3 हो जाएगा जो परिमेय संख्या है, इसको निकालेंगे 2 होगा जो परिमेय संख्या है, इसको निकालेंगे 4 होगा जो परिमेय संख्या है, और √25 को यदि रूट हटेगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा जो भी हमारा परिमेय संख्या है। तो यही फाइनली तुम्हारा पूछ रहा था। और इस तरह से यहाँ पर क्लास 9th मैथ का एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न संख्या 1 और 2 यहाँ पर होता है ख़त्म।